जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति का ज्ञान में हृदय से स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे कि वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन का सही समय, व्रत पारण कब और किस वस्तु से करें और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार आता है। पहला श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करता है, उसके जीवन के सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से वो पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी बनता है। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी 2025 की तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:52 से। एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:01 तक। ये समय ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार है। वहीं वाराणसी पंचांग और बिहार पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 3:28 से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर की रात 1:13 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में स्मार्त भक्तों के लिए 30 दिसंबर को व्रत, वैष्णव भक्तों के लिए 31 दिसंबर को व्रत और वाराणसी व बिहार पंचांग मानने वाले भक्त 30 दिसंबर को ही व्रत करेंगे। आप जिस पंचांग को मानते हैं उसके अनुसार व्रत धारण करें। अब बात करते हैं व्रत पारण के समय की। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर 2025 सुबह 5:02 से रात 1:49 तक। जो भक्त 30 दिसंबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं, वे 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से 3:33 के बीच पारण करें। जो भक्त वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत कर रहे हैं, वे 31 दिसंबर को सुबह 8:20 से 8:40 के बीच व्रत पारण करें। अब जानते हैं 30 दिसंबर 2025 के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19। सूर्योदय सुबह 6:43। सूर्यास्त शाम 5:18। राहुकाल 30 दिसंबर दोपहर 2:39 से 3:58। 31 दिसंबर दोपहर 12:01 से 1:20। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य न करें। पूजा का शुभ समय प्रातः सुबह 5:51 से 7:13। सायं शाम 5:34 से 6:96। इस दिन त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं, जो इस व्रत को और भी अधिक फलदायी बनाते हैं। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो जिस गाय का बछड़ा हो, उसी गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें और उस दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये कार्य अनंत फल देने वाला माना गया है। भगवान को भोग लगाकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें, दान दक्षिणा चढ़ाएं और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, विष्णु अष्टोत्तर या विष्णु चालीसा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। व्रत दिन रात उपवास रहकर करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन क्रोध न करें, ईर्ष्या द्वेष न रखें, शुद्ध सात्विक और संयमित जीवन अपनाएं, रात्रि जागरण करें,
अगले दिन स्नान करके भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर विधिपूर्वक व्रत पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, यश, वैभव और ऐश्वर्य तथा समस्त पापों का नाश होता है। तो भक्तों, आशा करता हूँ कि ये पावन जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही व्रत, पूजा विधि, तिथि और धार्मिक कथाएं पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।